Assalamu alaikum. Myself Shamresh Shahid. I'm a personal fitness trainer and sports nutritionist. आज का मेरा टॉपिक फैट बर्निंग फूड्स के बारे में है कि आपको कौन सी फूड्स को बाय करना है जब भी आप कोई फैट बर्निंग या वेट लॉस डाइट प्लान को स्टार्ट करें. बिफोर आई हाईलाइट यू दोज फूड्स, मैं इधर आपको एक चीज बताऊं कि आपको जब भी कोई फूड बाय करनी है उससे पहले आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है कि उनमें फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन की मिकदार कितनी है, और डेफिनेटली उनकी मिकदार का ज्यादा होना बहुत ही जरूरी है जब आप कोई वेट लॉस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दोज फूड्स जिनमें फाइबर की मिकदार ज्यादा है. उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली फाइबर किसे कहते हैं. फाइबर इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. और फाइबर दो तरह का होता है, एक सॉल्युबल फाइबर है और एक इनसॉल्युबल फाइबर है. इन दोनों में भी डिफरेंस है. अगर मैं सॉल्युबल फाइबर की बात करूं तो ये इजीली आपकी बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है. दैट मीन बॉडी को हेल्प आउट करता है कि उस फूड से न्यूट्रिएंट्स ले और उसको एब्जॉर्ब करे. इसी तरह अगर मैं इनसॉल्युबल फाइबर की बात करता हूं तो इनसॉल्युबल फाइबर के भी बहुत सारे बेनिफिट, उनमें सबसे अहम बेनिफिट यह कि बॉल मूवमेंट को बेहतर करता है. जो खुराक आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरती है ये उधर हेल्प आउट करता है. इसके अलावा आपको स्टूल को सॉफ्टन करता है, जिसकी वजह से आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसी फूड जिनमें फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर हो तो वो हेल्प आउट करते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ मिले. नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको कौन सी फूड्स बाय करनी चाहिए जिनमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नट्स एंड सीड्स. आप नट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं. अगर मैं सीड्स की बात करूं तो आपके पास पंपकिन सीड्स, सीसेम सीड्स हैं जिनको आप ब्रेकफास्ट में किसी भी ओटमील के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं. इसके बाद आपके पास फ्रूट्स हैं. फ्रूट्स में यू कैन बाय बनाना, एप्पल. उसके अलावा आपके पास बेरीज भी हैं फ्रूट्स में. अगर मैं ड्राइड फ्रूट्स की बात करूं यू कैन बाय एप्रिकॉट. और उसके अलावा आप डिफरेंट काइंड ऑफ बीन्स, लेग्यूम्स इनको बाय कर सकते हैं बिकॉज दीज आर ऑल गुड फॉर्म ऑफ फाइबर. इन तमाम चीजों का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये आपको देर तक फुलफिल रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी इनटेक कम होती है और थ्रू आउट द डे आप एक्टिव और एनर्जेटिक भी रहते हैं. नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का बेनिफिट क्या है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी और ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब आपको मैं इधर बताऊं कि दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. नंबर 1, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिनको आप बैड कार्ब्स भी कह सकते हैं, और इसी तरह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको आप गुड कार्ब्स भी डेफिनेटली कह सकते हैं. इन दोनों में डिफरेंस है, इनके डाइजेस्टिंग टाइम पीरियड्स में डिफरेंस है. अगर मैं सिंपल कार्ब्स की बात करूं तो ये क्विकली डाइजेस्ट होती हैं आपकी बॉडी में, और अगर मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करूं तो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं. इसके अलावा थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक रहती है. Now the question is कि आपको कौन सी फूड्स बाय करनी चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की रेशियो ज्यादा हो. यू कैन बाय स्वीट पोटैटोज, ब्राउन राइस, और अगर आप जस्ट सिंपल पोटैटो खाएं तो उसको स्किन के साथ उसका यूज करें. इसके अलावा चिक पीस हैं आपके पास, ब्लैक बीन्स, इसके अलावा कैरेट्स, बीट रूट्स, these all type of things you can eat. इसके अलावा अगर आप ब्रेकफास्ट में जाएंगे तो ब्रेकफास्ट में आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है जिनमें आप ओट्स भी यूज कर सकते हैं. आपके पास होल व्हीट ब्रेड की ऑप्शन है, आप वो भी खा सकते हैं. These are all good things. इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा है और आपकी बॉडी देर तक फुलफिल रहेगी. नंबर 3, आपको कौन सी फूड्स बाय करनी चाहिए जिनमें प्रोटीन की मिकदार ज्यादा है. बट पहले मैं आपको बताऊं प्रोटीन का बेनिफिट क्या है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है. बेसिकली प्रोटीन आपकी बॉडी में मौजूद जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ और रिपेयरमेंट में काम आती है. इसी तरह प्रोटीन दो तरह की है, एक एनिमल बेस्ड और एक प्लांट बेस्ड. बट आपने जब भी वेट लॉस प्लान को फॉलो करना है तो इन दोनों का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है. सो इफ आई टॉक अबाउट प्लांट बेस्ड प्रोटीन यू कैन बाय चिक पीस, लेंटिल्स, peanuts and different types of the nuts like almonds and walnuts. इसी तरह अगर मैं आपसे डिस्कस करूं एनिमल प्रोटीन बेस्ड तो ये आपके पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है, लेकिन मैं आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बताता हूं कि सबसे पहले आप चिकन ब्रेस्ट बाय करें, ट्यूना, और जो भी आपके पास फिश मार्केट में अवेलेबल है आप उसको बाय करें. इनमें क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है. इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, ग्रीक योगर्ट, टोफू और कॉटेज चीज, ये सब आप बाय कर सकते हैं. नेक्स्ट, यू मस्ट बाय दोज फूड्स जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स की मिकदार ज्यादा हो, स्पेशली विटामिन डी,
कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसी तरह विटामिन सी। जिनमें ये मिकदार ज्यादा है आप उन फूड्स को बाय करें और वो हेल्प आउट करेंगी आपके वेट लॉस में, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगी, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी बर्निंग ज्यादा होगी। यू कैन आल्सो बाय लेमन ग्रास, ग्रीन टी, व्हाइट टी, और उसके अलावा आपके पास एप्पल साइडर विनीगर की एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, वो आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं। You must make an addition of few more foods like lemon, ginger, ginseng, Ceylon cinnamon, cayenne pepper and turmeric. So ये जितनी भी चीजें हैं ये आप जब भी कोई वेट लॉस प्लान करें सबसे पहले आप इन चीजों को बाय करें, और ये वैरायटी है इसमें, तो आप इन सब चीजों को जब इनको डिवाइड करेंगे डेज और यू कैन से वीकली बेस के ऊपर, तो आपको बहुत मजा आएगा कि कभी आप कोई चीज खा रहे हैं वेट लॉस में, कभी कुछ खा रहे हैं, आप उकताएंगे नहीं, बोर नहीं होंगे, और अल्टीमेटली आप अपने जो वेट लॉस का आपका गोल है आप उसको इजीली अचीव करेंगे। Hope you like my video, so please share it with your friends and family. Also subscribe to my channel and press bell icon to get regular information about health and fitness.